नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है वृंदावन लाल वर्मा की एक मज़ेदार कहानी मेढक का ब्याह। उन जिलों में त्राही त्राही मच रही थी। आषाढ़ चल रहा था। सावन निकलने को हुआ, परंतु पानी की बूंद नहीं। आकाश में बादल कभी कभी छिटपुट होकर इधर उधर बह जाते हैं। आशा थी कि पानी बरसेगा, क्योंकि गांव वालों ने कुछ पत्रों में पढ़ा था कि कलकत्ता मद्रास की तरफ जोर की वर्षा हुई है। लगते आषाढ़ थोड़ा सा बरसा भी था, आगे भी बरसेगा। इसी आशा में अनाज बो दिया गया था। अनाज बो दिया गया था। अनाज जम निकला, फिर हरियाकर सूखने लगा। यदि 4-6 दिन और न बरसा तो समाप्त। यह आशंका उन जिलों के गांव वालों में रह रख कर करने लगी थी। लोग व्याकुल थे। गांव में सामानों की कमी न थी। टोने टोटके, धूप दीप सभी कुछ किया गया, लेकिन कुछ न हुआ। एक गांव का पुराना चतुर नावत बड़ी सूझबूझ का था। अधाई पर उसने बैठक करवाई। कहा क्या किया गया है। थोड़ी देर तक इस पर चर्चा चली। नावते ने अवसर पाकर कहा, इंद्र वर्षा के देवता है, उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। सभी तरह के उपाय कर लिए गए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुछ न कुछ किया गया हो, पर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने तरह तरह से कहा और उन गांव के नाम लिए। होम हवन, सत्यनारायण कथा, बकरों मुर्गों का बलिदान इत्यादि किसी किसी ने फिर सुझाए, परंतु नावते की एक नई सूझ अंत में सबको माननी पड़ी। नावते ने कहा, बरसात में ही मेढक क्यों इतने बोलते हैं, क्यों इतने बढ़ जाते हैं। कभी किसी ने सोचा? इंद्र वर्षा के देवता हैं, सब जानते हैं। पानी की झड़ी के साथ मेढक बरसते हैं, सो क्यों क्यों किरानी कह देगा कि मेढक नहीं बरसते। बिल्कुल गलत। मैंने खुद बरसते देखा है। बड़ी जांद या किसी बड़े बर्तन को बरसात में खुली जगह रख के देख लो। सांझ के समय रख दी, सवेरे बर्तन में छोटे छोटे मेढक मिल जाएंगे। बात यह है कि इंद्र देवता को मेढक बहुत प्यारे हैं। वे जो रट लगाते हैं तो इंद्रदेव का जय जयकार करते हैं। अथाई पर बैठे लोग मुंह ताक रहे थे कि नावते जी अंत में क्या कहते हैं। नवता अंत में बहुत आश्वासन के साथ बोला, मेढक मेढिका का ब्याह करा दो। पानी न बरसे तो मेरी नाक काट डालना। मेढक मेढकी का ब्याह। कुछ के होठों पर हंसी झलकने को हुई, परंतु अनुभवी नावते की गंभीर शक्ल देखकर हंसी न उभर पाई। एक ने पूछा, कैसे क्या होगा इसमें, मेढक की के ब्याह की विधि तो बतलाओ दादा। नावते ने विधि बतलाई। वैसे ही करो मेढक मेढकी का ब्याह जैसे अपने यहाँ लड़के लड़की का होता है। सगाई, फलदान, शगुन, तिलक, आतिशबाजी, भावर, जेवनार सब धूमधाम के साथ हो, तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। लोगों ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। बादल का दबा भी न था। पानी न बरसा तो मर जाएंगे। ढेरों बैलों का क्या होगा। बड़ी हुई निराशा ने उन सबको भयभीत कर दिया। लोगों ने नावते की बात स्वीकार कर ली। चंदा किया गया। आसपास के गांवों में भी सूचना भेजी गई। कुतूहल उमगा और भय ने भी अपना काम किया। यदि नावते के सूझबूझ को ठुकरा दिया तो संभव है इंद्रदेव और भी नाराज हो जाए। फिर क्या होगा? चौपट। सब तरफ बंटाधार। आसपास के गांवों में भी मान लिया। काफी चंदा थोड़े ही समय में हो गया। नावते ने एक जोड़ी मेढक भी कहीं से पकड़ कर रख लिया। एक मेढक था, एक मेढकी। ब्राह्मणों की कमी न थी।
ब्याह की धूमधाम का मजा और ऊपर से दान दक्षिणा। गांव के दो भले आदमी मेढक मेढकी के पिता भी बन गए। मुहूर्त शोभा गया। जल्दी का मुहूर्त। बाजे गाजे के साथ फलदान शगुन की रस्में अदा की गई। दोनों के घर दावत पतंग हुई। मेढक मेढकी नावते के पास ही थे। वही उन्हें खिला पिला रहा था। अन्यंत्र हटाकर उनके मरने जीने की जोखिम कौन ले। तिलक भवार का भी दिन आया। पानी के एक बर्तन में मेढकी उस घर में रख दी गई जिसके स्वामी को कन्यादान करना था। उसने सोचा हो सकता है पानी बरस पड़े, कन्यादान का पुण्य तो मिलेगा ही। मेढक दूल्हा पालकी में बिछलाया गया, रखा गया बांधकर। उछल कर कहीं चल न जाए तो सारा करा बड़ा ठप हो जाएगा। आतिशबाजी भी की गई बड़े पैमाने पर। एक तो आतिशबाजी के बिना ब्याह का क्या, दूसरे अगर पिछले साल किसी ने आतिशबाजी पर 1 रुपया फूका था तो इस साल कम से कम 1.25 का धुआं तो उड़ाना ही चाहिए। तिलक हुआ। जैसे ही मेढकी के माथे पर चंदन लगाने के लिए ब्राह्मण ने हाथ उठाया कि मेढक उछला। ब्राह्मण डर के मारे पीछे हट गया। खैरियत हुई कि मेढक एक पक्के डोरे से बर्तन में बंधा था, नहीं तो उसकी पकड़ धकड़ में मुहूर्त चूक जाता। कुछ लोग मेढक की उछल कूद पर हंस पड़े। कुछ ने ब्राह्मण को फटकार लगाया, डरते हो, दक्षिणा मिलेगी, पंडित जी ने करो तिलक। पंडित जी ने साहस बटोरकर मेढक के ऊपर चंदन छिड़क दिया। फिर पड़ी भावार। एक पट पर मेढक बांधा गया, दूसरे पर मेढकी। दोनों ने टर टर शुरू की। नवात बोला, ये एक दूसरे से ब्याह करने की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने भावरे बढ़ी और बढ़वाई। फिर दावत पंगत हुई। मेढकों की विदाई हुई। मेढक के पिताजी को दहेज भी मिला। मनुष्यों के विवाह में दहेज दिया जाए तो मेढक मेढकी के विवाह में ही क्यों हाथ सिकोड़ लिया जाए। पानी बरसे या न बरसे, मेढक के पिताजी बहरहाल कुछ से कुछ तो हो ही गए। नावता दादा की अंटी में भी रकम पहुंची और इंद्रदेव ने भी कृपा की। बादल छाए और गड़गड़ाए भी। फिर वर्षा मूसलधार। लोग हर्षमग्न हो गए। नावते की धाक बैठ गई। कहता फिर रहा था, मेरी बात खाली तो नहीं गई, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए ना। पानी बरसा और इतना बरसा कि रुकने का नाम ना ले रहा था। नाले चढ़े, नदियां में बाढ़ आई, पोखरे और तालाब उमड़ पड़े। कुछ तालाबों के बांध टूट गए। खेतों में पानी भर गया। सड़कें कट गईं। गांवों में पानी तरंगे लेने लगा। जनता और उसके डोर डूबने उतरने लगे। बहुत से तो मर भी गए। संपत्ति की भारी हानि हो गई। 8-10 दिन के भीतर ही भीषण बर्बादी हुई। इंद्रदेव के हाथ पैर जोड़े गए। वह न माने और न माने। लोग कह रहे थे कि इससे तो सूखा ही अच्छा था। फिर नावते की शरण पकड़ी गई। अब क्या हो, उसका नुस्खा तैयार था। बोला, कोई बात नहीं, सरकार ने तलाक कानून पास कर दिया है। मेढक मेढकी की तलाक करा देता हूँ, पानी बंद हो जाएगा। पर मेढकों का वह जोड़ा कहाँ मिलेगा, लोगों ने प्रश्न किया। नावते का उत्तर उसकी जेब में ही था। उसने चट से कहा, मेरे पास है। कहाँ से आया, कैसे, प्रश्न हुआ। उत्तर था, मेढक के पिता के घर से दोनों को ले आया था। जानता था कि शायद अटक न जाए। पानी बरसते में ही तलाक की कार्रवाई जल्दी जल्दी की गई। तलाक की क्रिया के निभाने में न तो अधिक समय लगता था और न कुछ वैसा खर्च। मेढक मेढकी दोनों छोड़ दिए गए। दोनों उछलकर इधर उधर हो गए। परंतु पानी बरसना बंद न हुआ। बाढ़ पर बाढ़
और जनता के कष्टों का वारा पार नहीं। गांव छोड़ छोड़कर लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक दो के मन में आया कि न्योता मिल जाए तो उसका सिर फोड़ डाले, परंतु न्योता कहीं 9 2 11 हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।